नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार अग्रवाल साकार एस्ट्रो वास्तु से 45 देवता एनर्जी की श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में या पिछले सेशन में देखा था कि 4 देवता, उत्तर दिशा का देवता, पूर्व दिशा के देवता, दक्षिण दिशा के देवता और पश्चिम दिशा का देवता, दो चारों मुख्य देवता। अब इन चारों देवताओं के उत्तर और पूर्व जहाँ पे मिलान होता है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण, वहाँ पे दो देवता, फिर दक्षिण और पूर्व दिशा का जहाँ मिलान होता है अग्नि कोण, वहाँ स्थित दो देवता, दक्षिण और पश्चिम का जहाँ मिलान होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी नैऋत्य कोण, वहाँ स्थित दो देवता, पश्चिम और उत्तर दिशा का जहाँ मिलान होता है वहाँ स्थित दो देवता यानी वायव्य कोण में स्थित दो देवता। ऐसे करके टोटल 8 देवता। ये 8 देवता वास्तुमंडल के अंदर अष्ट सिद्धियों के नाम से जाने जाते हैं। अष्ट सिद्धियां यानी कोई भी कार्य क्रियान्वित करने के लिए जो साधन चाहिए होते हैं वो ये साधन हमारे को ये अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं। अष्ट सिद्धियों की श्रृंखला में हम सबसे पहले उत्तर और पूर्व दिशा यानी ईशान कोण स्थित दो देवता आप और आपवस्त, आप और आपवत्स, ये सफेद कलर की एनर्जी के दो देवता स्वस्थता प्रदान करने के लिए, इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए, अच्छी हेल्थ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों देवता की एनर्जियां, आप और आपवत्स देवता की एनर्जियां जब बैलेंस होती हैं तो हमारे घर में स्वस्थता, इम्यूनिटी पावर, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हंसी, खुशी, सुख, समृद्धि, प्यार बनाती। दक्षिण पश्चिम स्थित दो देवता सविता एंड सवित्रा, ये दोनों हमारे को मोटिवेट करती, धन प्रदान करती, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रदान करती। साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य स्थित दो देवता इंद्र और जय देवता, ये हमें डेवलपमेंट प्रदान करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट प्रदान करते हैं। कोई भी कार्य को करने के लिए जो हमें चाहिए कि ये डेवलपमेंट कैसे होगा, उन सब का ज्ञान, ये दिशाएं जब बैलेंस होती हैं तो वहाँ से हमारे को डेवलपमेंट प्राप्त होता है। पश्चिम उत्तर दिशा यानी वायव्य कोण, यहाँ स्थित रुद्र देवता और राज्य क्षमायु सूर्य, ये दोनों देवता हमें कोई भी काम करने के अंदर सपोर्ट प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। जहाँ हम कमजोर हो जाते हैं वहाँ पे ये लोग हमारे को सहायक बन के खड़े होते हैं और सहायता प्रदान। अभी हम चलते हैं ईशान कोण स्थित आप देवता।
आप देवता को हम औषधि का देवता भी बोलते हैं। ये देवता रोगों का शमन करते हैं, भयों का निवारण करते हैं। यानी रोग प्रतिकारक शक्ति को सशक्त करने में आप देवता की एनर्जी जो हमारे घरों में, हमारे व्यापार स्थानों में, हमारे जो जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जब इनकी आप देवता की शक्ति, ये आप देवता की एनर्जी संतुलन अवस्था में होती है तो हमारे शरीर में, हमारे स्थान में रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होती, जिससे हमें दीर्घायु प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि। क्योंकि सबसे पहला सुख तो निरोगी काया है, मानसिक स्वस्थता है। जब आदमी की निरोगी काया होती है, मानसिक स्वस्थता होती है, तो वो सब कुछ आगे कर सकता है। उसके आगे आप वत्स देवता, उनको वाहक कहा गया है। सफेद रंग के शक्तिपुंज, यानी सफेद रंग की वाइट कलर की एनर्जी औषधियों को, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर को आगे बढ़ाने का काम, यानी उनको स्प्रेड करने के लिए इम्यूनिटी पावर को और सुंदर बनाने का काम आप वत्स देवता करते हैं। मानसिक कोष, यानी हमारी मानसिक संतुलनता, मानसिक स्वस्थता। जब इम्यूनिटी पावर हमारा अच्छा होता है तो मानसिक स्वस्थता भी अच्छी होती है। इम्यूनिटी पावर खाली हेल्थ में ही नहीं देखा जाता, इम्यूनिटी पावर हमारी वेल्थ में भी देखा जाता है। वेल्थ यानी हमारा धन दौलत, हमारा प्यार, हमारे घर में एकता, हमारे लोगों से संबंध, ये सब हेल्दी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से मानसिक स्वस्थता रहती है, सुंदरता रहती है, और इन व्यक्ति हष्ट रहता है, पुष्ट रहता है, सुंदर और स्वस्थ रहता है। दक्षिण पूर्व दिशा में सविता देवता जागृति देते, मोटिवेट करते। कॉपर के कलर जैसे इनका कलर ध्यान की शक्ति बढ़ाते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए सहायक बनते हैं, आदमी को मोटिवेट करते हैं और कर्मों की गति को गतिमान करने की कोशिश। सविता देवता सूर्य देवता का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य यानी तेज। सविता देवता हमारे अंदर रहे हुए अवगुणों को दूर करने में भी सहायक होता है, शक्ति को जागृत करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, और शक्तिशाली व्यक्तियों से मित्रता प्रदान करते हैं। धन प्रदान करने के लिए भी सविता देवता है, और उन्हीं के सहायक, उन्हीं के आगे सवित्र देवता, सविता देवता के सहायक देवता है। ये सफेद रंग के विवस्वान देवता के पास जैसे घी का स्वरूप होता है वैसे होता है। ये सभी इच्छाओं के अधिपति हैं। इनकी शक्ति से ही पृथ्वी आकाश में स्थित है। ध्यान में भी दृढ़ता से स्थिर रहने की शक्ति सावित्र ही देती। ऐश्वर्य प्रदान, यश प्रदान करना सावित्र देवता की शक्ति। वास्तुमंडल में इस स्थान को घी का स्टोर करने की जगह बताई गई है।
गायत्री मंत्र भी इसी शक्ति से प्रतीत है। ये देवता सवित्र देवता पुष्टिकारक देवता है, जो हमारे अर्जित पुण्यों से प्रदान करते हैं। साउथ वेस्ट नैऋत्य स्थित इंद्र देवता हमारे रक्षक हैं। गहरे भूरे लाल रंग के ऊर्जा क्षेत्र, गहरा भूरे लाल रंग का ब्राउनिश रेड कलर, गहरा भूरा लाल का रंग ब्राउनिश रेड कलर की एनर्जी के देवता इंद्र देवता। ये देवता हमारे धन को सुरक्षित करने के लिए जवाबदार होते हैं। स्त्रियों में गर्भ धारण करने के लिए भी इनकी शक्ति इन्हीं की शक्ति से गर्भ धारण होता है। ये जीवनदायिनी है, जीवन शक्ति देते हैं, दीर्घायु करते हैं। इन्हें हम रक्षक के रूप में जानते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट या किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए भी इंद्र देवता की शक्ति संतुलित अवस्था में होना आवश्यक है। इन्हीं एक के सहायक जय देवता, जिनको वास्तुमंडल देवता में विजयास्त्र बोला गया, जय देवता है ना, विजय दिलाने वाले देवता, हर कार्य में सफलता देने का काम जय देवता। चमकीला सफेद रंग यानी सिल्वर, चमकता हुआ सफेद रंग की एनर्जी वज्र, शास्त्रों में इंद्र के हाथ में वज्र है। वज्र यानी सुरक्षा का प्रतीक, रक्षा का प्रतीक, विजेता का प्रतीक जय देवता। हर जगह जहां पे भी हमें जय की जरूरत होती है, यानी जय की जरूरत तो हर स्टेप पे इंसान को होती है, उसलिए ये देवता जय देने का काम करते हैं। इनकी एनर्जी जब संतुलित अवस्था में होती है, तब हमारी सब जगह जय होती है। इस जगह पे हम लोग हमारे काम करने के जो भी साधन है, व्यापार करने के लिए भी जो भी साधन है, इस जगह अगर हम रखते हैं तो हमें हर जगह हमारा जो भी फील्ड है, उस फील्ड में हमें सफलता प्रदान करते हैं, जय प्रदान करते हैं। अगर जिस स्थान की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारा स्किल काम नहीं करता या स्किल डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमारे स्किल के देवता, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित रुद्र देवता, रुद्र यानी शिव, तांबे का कलर यानी कॉपर कलर की एनर्जी, रुद्र देवता यानी शिव देवता, रुद्रन देवता। ये देवता पृथ्वी पर या हमारे घरों में, हमारे निवास स्थानों में, हमारे व्यापार स्थानों में शक्ति को प्रवाहित करने की एनर्जी रखते हैं।
जीवन में गतिविधियों को प्रवाहमान रखने के लिए शक्ति भी रुद्र की शक्ति है। जीवन को कंटिन्यूटी करने के लिए, गतिमान रखने के लिए जो शक्ति हमें मिलती है वो रुद्र देवता प्रदान करते हैं। जैसे नई फसल से आने वाला अनाज भोजन के रूप में जीवन को प्रवाहमान करता है, उसी प्रकार रुद्र देवता हमारे जीवन को गतिमान करता है। फैक्ट्रियों में बनने वाले माल की खपत उद्योगों को गतिमान करती, इसलिए यहाँ पे जो भी माल बेचने के लिए तैयार है उस माल को रखना चाहिए। यहाँ पे रखा हुआ माल की सेलिंग या बिक्री बहुत अच्छी होती। उन्हीं के सहायक राज्य अक्षमा देवता है। उन्हीं के सहायक राज्य अक्षमा देवता है। रुद्र देवता और राज्य अक्षमा देवता हमें सपोर्ट, जब भी हमें जरूरत होती है उस समय हमें हर तरीके से सहायता प्रदान करते हैं। चाहे व्यापार में माल बेचने की सहायता हो, व्यापार में धन की आवश्यकता हो तो बैंक से फाइनेंस भी यहीं से मिलता है। और भी जो काम में हमें जब जब सहायता मिल चाहिए तब तब हमें रुद्र देवता, राज्य अक्षमा देवता प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये अष्ट सिद्धियां हमारे जीवन में महत्वपूर्ण डायग्नोलिकल एरिया यानी उत्तर पूर्व का एरिया, बीच का एरिया यानी बीच दोनों का जो जॉइंट है वो, पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच का जो जॉइंट है वो, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच का जो जॉइंट है वो, और पश्चिम से उत्तर दिशा के बीच का जो जॉइंट है, ये चारों जॉइंट के ऊपर स्थित दो देवता यानी 8 देवता हमें हेल्थ, इम्यूनिटी, धन, ऐश्वर्य, सुरक्षा, विजय, सहायता, गति प्रदान करते हैं। जब इनमें से कुछ भी असंतुलन अवस्था में होता है तब हमारे यहाँ गति रुक जाती है, हेल्थ बिगड़ती है, वेल्थ बिगड़ती है, धन की तकलीफ होती है, सुरक्षा में तकलीफ होती है। इसलिए इन चारों कोणों को संतुलन अवस्था में होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और विशेष एक बात, इन चारों कोणों में कभी भी किसी भी तरह का क्लटर नहीं होना चाहिए। क्लटर होने से ये चारों दिशाएं या चारों डायगोनल या अष्ट सिद्धियां